अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में अक्सर आपको बाई की समझ तो आती है कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो उस पर प्रॉफिट है, लेकिन ये सेल में क्यों प्रॉफिट होता है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज है कि बाय पे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, सेल पे क्यों प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, एक चीज़ आपने देखनी है, जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें करेंसीज होते हैं, और करेंसी आपको इस तरह नहीं मिलती कि आप यूरो पे ट्रेड कर लें, आप पाउंड पे ट्रेड कर लें, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड कर लें, न्यूजीलैंड को कर लें, कैट को कर लें, कैनेडियन डॉलर को। आपको हमेशा जो मिलता है वो पेयर होता है, जोड़ा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूरो यूएसडी मिलता है, आपको जीबीपी यूएसडी मिलता है, आपको एनजेडी यूएसडी मिलता है, आपको एयूडी यूएसडी मिलता है। तो सारा जितना भी है वो पेयर्स में है, जोड़ों में है, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें तो फॉर एग्जांपल आपके सामने है यूरो यूएसडी, आपने बाय का बटन क्लिक किया। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर यूरो यूएसडी पे आपने बाय का बटन क्लिक किया है तो यूरो जो है वो बाय हो गया है और यूएसडी जो है वो सेल हो गया है। इसी तरह जब आप सेल का बटन क्लिक करते हैं तो यूरो सेल हो गया और यूएसडी बाय हो गया। अब इमेजिन करें, यूरो यूएसडी पे जब आप बाय का बटन क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है यूरो आप बाय कर रहे हैं और डॉलर को आप बेच रहे हैं। और अगर तो यूरो की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका मतलब है आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपने यूरो बाय किया और डॉलर सेल किया। लेकिन इसी तरह अगर आप सेल में देख लें, ठीक है, तो जब आप सेल का बटन क्लिक करते हैं तो आपने यूरो को सेल किया है लेकिन डॉलर को बाय किया है। अब डॉलर जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप डॉलर और पीकेआर की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि आप सराफे वाले के पास चले जाते हैं, एक्सचेंज वाले के पास, और आप उनको बताते हैं कि भाई मैंने डॉलर ख़रीदनी है, लेकिन पहले आप क्या बताते हैं कि रुपीज़ मैंने बेचने हैं और डॉलर मैंने ख़रीदने हैं। तो इसका मतलब है आप रुपीज़ को सेल कर रहे हैं और डॉलर को बाय कर रहे हैं, और फिर जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है फिर आप उसको सीधा बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं कि रुपीज़ आपने 270 रुपये पे बेच दिए और डॉलर आपने बाय कर लिया। फिर डॉलर का रेट अगर 280 रुपये पे चला गया तो ये सिंपल आपके लिए 10 रुपये का प्रॉफिट है। तो फॉरेक्स में हमेशा चीज़ें पेयर्स में होती है। अगर आप बाय का बटन क्लिक करते एक करेंसी तो बाय हो जाती है लेकिन दूसरी ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है, या आप जब सेल का बटन क्लिक करते हैं तो एक करेंसी तो सेल होती है, जिस तरह रुपीज़ को हमने सेल किया और डॉलर को हमने बाय कर लिया। तो ये इस तरह होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आप S&P 500 को बाय कर रहे हैं, या डाउ जोन्स को बाय कर रहे हैं, या नस्दक को बाय कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको समझ आती है कि सिंपली मैं डाउ जोन्स को बाय कर रहा हूँ, या US 500 को बाय कर रहा हूँ, या नस्दक को बाय कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, बाय कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर चला जाता है तो मेरे लिए प्रॉफिट है। लेकिन सेल में क्यों प्रॉफिट है? देखिए, सेल में प्रॉफिट इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ, मैंने US 500 जो है वो बाय कर लिया, और मेरे सामने है फॉर एग्जांपल आतिफ, और आतिफ ने US 500 सेल कर लिया, तो मेरा और उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। मेरा जो है वो बाय वाला ऑर्डर, उसका सेल वाला ऑर्डर, ये आपस में ऑटोमेटिकली मैच होके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मैंने बाय किया है, तो मेरे लिए प्रॉफिट है, आतिफ के लिए लॉस है। तो मेरा पैसा जो है वो आतिफ से आ रहा है, आतिफ का पैसा मेरे पास आ रहा है, जितना भी लॉस आतिफ कर रहा है वो मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर मैं कहूँगा मेरा पैसा आतिफ की तरफ जा रहा है। इसी वजह से ट्रेडिंग में कहते हैं कि यूर प्रॉफिट इज समवन एल्स लॉस, या यूर लॉस इज समवन एल्स प्रॉफिट। तो ये इस तरह होता है। इसी तरह अगर आप US ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आप बाय करते हैं, दूसरा बंदा सेल करता है, आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो मैच हो जाता है। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप प्रॉफिट में है, अगर तो मार्केट सेल की तरफ आता है तो दूसरा बंदा प्रॉफिट में। ये सिंपली आप कह सकते हैं कि दो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में, क्रिप्टो में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी से मुराद ये कि एनी टाइम इसमें बाई भी हो सकता है, एनी टाइम इसमें सेल भी हो सकता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाय किया है लेकिन सामने कोई वो लिक्विडिटी वाला बंदा है नहीं, सेल वाला, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादातर फिर हमें स्लिपेज मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने बाय किया है 5000 पे, लेकिन आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया $5010 पे, तो वो $10 आपको स्लिपेज मिला है। क्यों? क्योंकि आपने 5000 पे बाई किया है लेकिन 5000 पे सेलर कोई मौजूद नहीं है,
कि आपका और उनका ऑर्डर मैच हो जाए, लेकिन जब वो देख लेते हैं तो 5010 पे ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर जो है वो पड़ा होता है किसी बंदे का, तो आपका बाय और उसका सेल ऑटोमेटिकली मैच होता है। अगर तो मार्केट ऊपर जाता है आपका प्रॉफिट है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका लॉस है और उस बंदे का प्रॉफिट है। होपफुली आपको सेल में समझ आया होगा। या एक और भी तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आप पेन ले लें या मोबाइल ले लें। फॉर एग्जांपल मोबाइल आपने कोई बंदा जा रहा है फॉरेन में, कोई यूएस में जा रहा है, यूके में जा रहा है, और वो आपको अपना मोबाइल छोड़ देता है। आपको कहता है यार कि ये मोबाइल मेरा जो है वो रख लो अपने पास, और जैसे ही मैं वापस आऊँगा तुमसे मैं मोबाइल ले लूँगा। और अगर आपको पता है कि इस मोबाइल की प्राइस अभी 30,000 है, लेकिन ये बंदा जा रहा है और 10 दिन बाद आएगा, लेकिन 10 दिन बाद इस मोबाइल की प्राइस 30,000 से कम होकर 20,000 हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आप 30,000 पे बेच देंगे। फिर जब वो बंदा आपका दोस्त वापस आ रहा है और मार्केट में जो प्राइस है वो 22,000 है या 23,000 है या 20,000 है, आप दोबारा उस मोबाइल को बाय कर लेते हैं और अपने दोस्त को बता देते हैं कि ये ले आपका मोबाइल जो है वो मेरे साथ पड़ा था और मैंने आपको अभी दोबारा वापस, लेकिन आपने किया क्या? आपने सेल किया है। आपने 30,000 पे मोबाइल बेच दिया है और फिर उसको वापस 22,000 पे बाय कर लिया और आपने सेल में प्रॉफिट बना लिया। तो होपफुली अभी आपको समझ आया होगा कि बाय में तो प्रॉफिट है, लेकिन सेल में भी हमें क्यों प्रॉफिट है। थैंक यू वेरी मच।